वेलकम टू फ्रेश मेंबर्स जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है हमें। रोड मैप हमेशा की तरह आपको बताता चलूं, जितने भी फ्रेश मेंबर्स हमारे साथ अटैच हुए हैं, जिस ग्रुप में आपको ऐड किया गया है उसी की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, जिसमें अभी तक के हमारे जितने सेशंस हो चुके हैं मौजूद हैं। एक तरतीब के साथ आपने फर्स्ट सेशन से आगाज़ करना है, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन सेशन से वन बाय वन उसके बाद हमने प्रॉपर टूल्स कवर किए हैं। कंप्रीहेंसिव अंदाज में मैंने टूल्स को एक्सप्लेन किया है। तकरीबन पहले 5 से 6 सेशंस टूल्स के रिलेटेड हैं। उनके बाद हमने प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ की तरफ आए हैं कि इन टूल्स को अप्लाई करते हुए आपने कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, चार्ट्स के साथ किन पैरामीटर्स को देखना है, मार्केट की किन डायनामिक्स पर नज़र रखनी है, अपने एनालिसिस को कैसे फर्दर आपने इम्प्रूव करना है। प्रॉपर आपको चेक पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं, बताए गए हैं कि किन पॉइंट्स के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, क्यों लेनी है, किन पॉइंट्स पर ट्रेड नहीं लेनी। बाय साइड पर भी, सेल साइड के ऊपर भी विद द हेल्प ऑफ टूल कैसे आपने एज अपना डेवलप करना है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते जाएंगे, जब छठे सातवें सेशन से ऑनवर्ड आप बढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो पहले सारे फाउंडेशन सेशंस हैं, जिसमें मैंने टूल्स के मुतालिक बताया है कि ये टूल्स के पैरामीटर्स हैं, ये यूज़ केसेस हैं, वो आपने कम्प्रिहेंसिव अंदाज में प्रॉपर पढ़े हों, उनको नोट्स उनके बनाए हों, अपने ज़हन नशीन किया हो। 12वें 13वें सेशंस के बाद आपका आई बिलीव कि आपका जो ट्रेडिंग का एक जो अंदाज है वो बदल जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा आप में। आप तुक्का ट्रेडिंग से निकलकर लॉजिकल ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। अपने लगने की बुनियाद पर ट्रेड करना छोड़ देंगे, एग्जीक्यूशन करना छोड़ देंगे। जो आपको प्रॉपर डाटा कह रहा होगा उसकी बुनियाद के ऊपर आप ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे 12वें 13वें सेशन से, क्योंकि तब तक आप मेजर स्ट्रेटजीज पढ़ चुके होंगे। अभी जो हमारे ये सेशन चल रहे हैं, इन सेशंस में जो हमारे थ्रू आउट द कोर्स जो रिकॉर्डिंग पड़ी हैं, उन जो रिकॉर्डिंग्स ओल्ड स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ओल्ड ट्रेडर्स देख रहे हैं, फ्रेश ट्रेडर्स देख रहे हैं, जो जिन्होंने अभी रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, उनके कोई भी क्यूरीज सवालात उठते हैं, जन्म लेते हैं उनके जहनों में, तो वो शेयर करते हैं, उनको मैं एड्रेस करता हूँ, उनकी क्यूरीज का आंसर देता हूँ। उनके चार्ट्स, बहुत से ट्रेडर्स अपने चार्ट शेयर करते हैं, उन चार्ट्स के ऊपर मेरे एनालिसिस लेते हैं, अलाइन करते हैं अपने एनालिसिस के साथ। तो जहाँ मुझे कोई कमी कोताही, कोई करेक्शन नज़र आ रही होती है, ये मैं अपना नुक्ता नज़र उनसे शेयर करता हूँ कि मैं इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ मार्केट को। तो इस तरह आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जाती है, आपकी करेक्शंस कोई हों वो भी क्लियर होती जाती हैं, और आप प्रैक्टिकली इम्प्रूव होते जाते हैं डे बाय डे। अभी आपकी क्यूरीज, आपके सवालात की तरफ बढ़ रहा हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, सवाल ड्रॉप कीजिए। नए मेंबर्स हैं, यू आर वेलकम अगेन। स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी का ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से। क्लास में आप रहना चाहें, बैठना चाहें, यू आर वेलकम। या आप रिकॉर्डिंग्स की तरफ जाना चाहें, वो भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन आई रिकमेंड कि हर सेशन लाजमी अटेंड किया करें, भले आपने हमें आज ज्वाइन किया है, कल किया है, ज्वाइन क्लासेस सेशंस को लाजमी ज्वाइन किया करें। जो लाइव सेशंस होते हैं, हफ्ते में 3 दिन सेशंस होते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 10 बजे टाइम है रात का। उसी ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है हमारे फेसबुक पेज का, फेसबुक ग्रुप का। उस ग्रुप में आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उस ग्रुप में आप सबमिट करते हैं। उस ग्रुप को मैं ख़ुद मैनेज कर रहा होता हूँ विद द हेल्प ऑफ माय टीम। तो वहाँ ख़ुद मैं कमेंट्स कर रहा होता हूँ, आपकी पोस्ट के ऊपर पढ़ रहा होता हूँ आपके एनालिसिस, और ख़ुद वहाँ पर आपकी कोई भी मुझे उसमें फ़र्दर कोई कम्प्लीमेंट पास करना होता है तो मैं लाइव वहाँ कर रहा होता हूँ। फर्दर मोर इन सेशंस में भी मैं उस ग्रुप में जो पोस्ट की होती हैं आपने, उनको एड्रेस करता हूँ, और उससे आपको भी सीखने को मिलता है। जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनके भी कंसेप्ट्स मोर क्लियर होते हैं, नए जो मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं उनको भी पता चलता है कि हमारा
जो ट्रेनिंग का एक लाहे-अमल है, तरीक़ाकार है, वो क्या है, उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है आहिस्ता-आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम। एक सवाल एक ही बार पूछना है आपने, मल्टीपल टाइम नहीं, स्पैमिंग नहीं करनी चैट सेक्शन में। मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यूसुफ ज़ई कह रहे हैं कि आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं रहा, क्या बना यूसुफ ज़ई बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अपने नाम से ज्वाइन किया करें। अब मेरे साथ अभी बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं, उन्होंने जूम यूज़र्स के नाम से रखा हुआ है, आईफोन के नाम से। मैं आपको किस नाम से मुखातिब करूं? आप अपने आप को मुखातिब करने के लिए अपना नाम लाजमी अटेंड छोड़ा कीजिए। जूम यूज़र कह रहे हैं गोल्ड क्यों स्टॉप आउट हुआ, मुझसे शेयर कीजिए चार्ट। कहाँ आप स्टॉप आउट, कौन सा स्टॉप आउट हुआ आपका? आज गोल्ड पे क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी तो 50 पिप्स कैच किए अजमत उल्ला शहजाद। आफनी अलवी आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, एक क्या दिखाना चाह रही हैं आप? लेट मी सी। तो ये सिर्फ स्क्रीनशॉट है, इसके मतलब पूछना क्या है, पूछा क्या आपने मुझे बताइए। अच्छा, अजमतुल्ला शहजाद सर, क्लाइमेटिक एक्शन बार सेटअप में कोई बोट बन सकता है? जब बाय बने तो अलर्ट आए, बिल्कुल बनेगा, बन सकता है, इन पाइपलाइन है, इसमें अलर्ट्स और इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है, इन पाइपलाइन है, चीज़ें बन सकता है बिल्कुल। मोहम्मद आरिफ कह रहे हैं सर आई एम न्यू, वीडियोस कहाँ से मिलेंगी? वीडियोस आफरीन अलवी ने आई थिंक लिंक शेयर किया है, एक आई थिंक यही है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हसनैन साहब की भी उसमें प्लेलिस्ट मौजूद है और मेरी भी उसमें प्लेलिस्ट मौजूद है। यूसुफ जी कह रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड में जब 1 आवर में बाइंग हो रही होती है तो 5 मिनट में तो सारा सिनेरियो चेंज होता है। इसके लिए यूसुफ जी आपको, आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की आप बात कर रहे हैं। 1 आवर पे अगर बुलिश ट्रेंड है और बुलिश ट्रेंड अगर अपनी रिट्रेसमेंट ले रहा है तो 1 मिनट पर 5 मिनट के ऊपर ये बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म एक बियरिश ट्रेंड आपको देखने में मिल रहा होगा। ओके, उसके बाद अच्छा इमरान साहब आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया एक, टेकन द ट्रेड ऑन कैब एंड मोमेंटम कैंडल 1.6 सक्सेसफुली सेटअप क्लोज अर्ली ड्यू टू सेलिंग एक्टिविटी इन डिमांड एंड सप्लाई इंडिकेटर। ओके, अच्छा ये क्लाइमेटिक एक्शन बार मार्क की है इन्होंने। अच्छा ये जो कैब आपने मार्क की है तकरीबन ठीक है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा जितना बड़ा आपका क्लाइमैक्स का वॉल्यूम हो, यूँ समझिए कि मार्केट उतना ज़्यादा बाउंस देने वाली है। अच्छा मेरी आप बात सुने, एक मैं आपको एक रेफरेंस से समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चार्ट आपको आई थिंक नहीं विजिबल हो रहा होगा, ये चार्ट शेयर किया है यूसुफ जई ने। यूसुफ जई ने ये सेटअप शेयर किया है, ये क्लाइमैक्स इन्होंने मार्क की है, ये मैं इसकी बुनियाद के ऊपर ये इन्होंने सेटअप उठाया है। क्लाइमैक्स क्या है, जो नए मेंबर्स हैं वो 7वीं 8वीं क्लास के बाद उनको समझ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा क्लाइमैक्स को ना आप ऐसा लिया करें कि वो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग। आप स्प्रिंग जितना बड़ा स्प्रिंग होगा उतना उसके उसका जो बाउंस पावर है उतनी ज़्यादा होगी। जितना छोटा स्प्रिंग होगा, वीक स्प्रिंग होगा, उसको उसका बाउंस करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो उतनी वीक होगी। तो आप जब क्लाइमैक्स देखें तो देखा करें कि स्प्रिंग साइज कितना है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट उस स्प्रिंग की रिस्पेक्ट करते हुए
कितना बाउंस कर सकती है। क्लाइमैक्स होना एक और चीज है, अब आगे उस क्लाइमैक्स की इंटेंसिटी आपको देखनी चाहिए कि उस क्लाइमैक्स की इंटेंसिटी क्या है। सिर्फ जो आपको पढ़ाया है वहीं तक महदूद नहीं रहना, कुछ देखें, सेल्फ लर्नर भी बने, सेल्फ एक्सप्लोर करने की भी कोशिश करें। रेफरेंस जो आपको दे रहा हूं समझें इसे, एक स्प्रिंग के मुतरादिफ है क्लाइमैक्स एक्शन। तो जितना बड़ा क्लाइमैक्स होगा उतना उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाउंस। और बाजुकात बहुत बड़ा अगर क्लाइमैक्स मिले तो वो क्लाइमैक्स आपका पूरे का पूरा ट्रेंड ही बदल देता है कि मार्केट गिर रही है, जोरों शोर से गिर रही है मार्केट, लेकिन गिरती हुई मार्केट में आपको बहुत बड़ा क्लाइमैक्स मिलता है बाजुकात, तो वो बेयरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में वो क्लाइमैक्स बदल देता है। अच्छा सेटअप है आपने उठाया, और आपने जो एग्जिट की लॉजिक दी है, ठीक है, दैट इज वंडरफुल कि आपने एंट्री तो ले ली क्लाइमैक्स के ऊपर, लेकिन आपने एग्जिट जल्दी कर दिया क्योंकि आपने ऊपर जाती हुई मार्केट में, बढ़ती हुई मार्केट में आपने नीचे सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज्ड, यू सा इंक्रीज इन सेलिंग एक्टिविटी, जिससे आप अर्ली एग्जिट हो गए। दैट्स गुड। ओके हमजा, आपने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, लेट मी सी व्हाट इज हिडन इन योर स्क्रीनशॉट। सिर्फ एक नेकेड स्क्रीनशॉट है, मैं इसकी तशरीह करने से कासिर हूं जब तक आप ऊपर को लिखेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। अब्बास मिनहास, इट्स अप टू यू कि आप कैसे मैनेज करते हैं इसमें। अ, ये तो आपका अपना डिसीजन है ना कि आपने फुल कैपिटल रखना है, हाफ रखना है, लेकिन इट्स अ क्रेडिबल ब्रोकर एज सच। इसमें कोई, आप सारे सिक्योरिटी मेजर्स अपने कंप्लीट रखते हैं, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क वाली बात नहीं है। आफरीन अलवी, मैंने ग्रुप का लिंक यहाँ नहीं शेयर किया, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई थिंक आपने स्टार्ट कर दी हुई हैं क्लासेस। जमशेद खान सर, आई हैव शेयर द ग्रुप सेटअप एंड प्रॉफिट। ये बिल्कुल उसे मेरे ख्याल से मेरी नज़र से गुजरा था आपका, आप यहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ ग्रुप। इट्स ओके आफरीन। अब्दुल सलीम, स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल, ओके। नाम नहीं बदला अभी तक आपने, जूम यूज़र। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपका सवाल तभी लूँगा जब आप नाम बदलेंगे, मैं आपको मुखातिब कैसे करूँ। मनजीत सिंह पूछ रहे हैं, हिंग टुडे गेट द टूल्स एक्सेस, सो प्लीज़ लेट मी नो नेक्स्ट फॉर लर्निंग वीडियोस। मनजीत, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है आगाज़ में इस वीडियो की कि आपकी जर्नी क्या है, कैसे आपने आगाज़ करना है। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आगाज़ कीजिए। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक मेरी प्लेलिस्ट है, एक हसनैन साहब की प्लेलिस्ट है। आप किसी भी प्लेलिस्ट से आगाज़ कर सकते हैं। जो मेरी प्लेलिस्ट है वो मुकम्मल है, और हसनैन साहब की प्लेलिस्ट अभी पेंडिंग है उसमें, लेकिन वो वहाँ से भी आप आगाज़ कर सकते हैं। जो लर्निंग इनिशियल लर्निंग मटेरियल है वो ग्रुप की प्लेलिस्ट में मौजूद है। जी, अदनान रियाज, हॉलीडे की वजह से मार्केट बंद है, ओके। टूल्स की एक्सेस, अच्छा, जिन मेंबर्स की पेंडिंग है, जिन्होंने आज या कल ली है, विद इन 24 टू 48 आवर्स वर्किंग डेज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है, मार्केट ऑफ है, कल भी वर्किंग डे नहीं है, लेकिन होपफुली कल या संडे को आपकी एक्सेस कंप्लीट हो जाएगी, जितने भी पेंडिंग क्यूरीज पड़ी हैं।
जी हकनवाज, आई थिंक आपको आपका जवाब मिल गया। आपका भी सेम सवाल है। जाहिद पूछ रहे हैं, आई एम स्टिल कंफ्यूज इन माय यस्टरडे क्वेश्चन, क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में ग्रीन बिग बॉक्स से नेक्स्ट मूव का आइडिया होगा या उस बॉक्स में मौजूद कॉलम्स की हाइट डिसाइड करेगी? सॉरी, मैंने आई थिंक आपको जवाब दे दिया था कि जो हाइट है, द हाइट, ये इसको आपने ज़्यादा वर्थ देनी है हाइट को। ये जो इसकी चौड़ाई है, जो विथ है, उसे भी वर्थ देनी है, लेकिन उसकी वर्थ उतनी नहीं है जितनी इसकी हाइट की वर्थ वर्थ है, जो वैल्यू आपने हाइट को देनी है। मुसव्वर जट सब कह रहे हैं, सर आज मैंने माशाल्लाह $39 बना लिए आपकी बताई हुई स्ट्रेटजी से। जनाब क्या बात है आपकी, लेट मी सी क्या बनाया आपने। जी जी, ये जमशेद साहब की जनाब आज की ट्रेड्स हैं। जमशेद आपने तो अंबार लगा दिया ट्रेड्स का। मैं अभी आपसे बात करता हूँ ठहर के, ठीक है? ओके। जी जमशेद, मुसव्वर, कीप इट अप। वीकेंड आया, इससे विड्रा करो 10 12 $15 और एंजॉय करो इसमें। जब आप प्रॉफिट बनाएं तो उसे विड्रॉ लाजमी लिया करें, अपने आप को ट्रीट दिया करें उससे। अब्दुल सलीम कह रहे हैं, इट वाज ब्रेंट ऑयल सेटअप टुडे। ब्रेंट ऑयल में सेटअप जी बिल्कुल बन रहा है सेटअप, लेकिन यस, मार्क इसमें अच्छा ये है पिछली कैंडल यहाँ बन रहा है और ये लो स्वीप हो गया इसका। ये एक मोस्ट पावरफुल सेटअप है इसका, लेकिन नीचे आप देखें, एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये मार्केट ऊपर जाती हुई मार्केट में ये यहाँ पर देखें नीचे सेलिंग एक्टिविटी भी है। मार्केट जैसे ही ऊपर जाना स्टार्ट हुई है ना, ये देखें आपको, तो यहाँ से सेलर जिसे दोबारा से सेल कर रहे हैं, यहाँ ये नज़र रखिए, इसमें इक्वल है। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पर देखें इक्वल है ऑलमोस्ट, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी मार्केट। मे बी ये देखें यहाँ से इसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। आसिफ अली, आई थिंक आपका भी सेम सवाल है, बता चुका हूँ ऊपर कि कब मिलेगी एक्सेस। अजमत शहजाद पूछ रहे हैं, $1000 के अकाउंट पर कितनी लीवरेज रखें एंड क्लाइमेटिक सेटअप पर कितने लॉट साइज रखें? यार लीवरेज का ताल्लुक आपके अपने रिस्क टॉलरेंस से है। आप कितना उसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना चाह रहे हैं, कितने लॉट साइज लेना चाह रहे हैं, वो डिपेंड करेगा डायरेक्टली आपके लीवरेज के साथ। आपका इनिशियल आपका बैलेंस यानी कि आप, और मल्टीप्लाई विद योर लीवरेज, तो जितना मार्जिन रिक्वायर्ड होगा आपकी पोजीशन ओपन करने में वो कंज्यूम होगा। अब आप फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड लॉट लेना चाह रहे हैं $1000 के ऊपर, तो उसके लिए सोचें कि आपको कित, कितना कितनी इक्विटी हो आपकी, कितना मार्जिन हो, तो आपकी स्टैंडर्ड लॉट ओपन होगी। अगर आपका एटलीस्ट तकरीबन 300-400 की आपकी लीवरेज होगी ना, 300 to 400 आलमोस्ट। आजकल गोल्ड की प्राइस चल रही है 3300-3400, तो यूँ समझें कि आलमोस्ट 350 के करीब आपकी लीवरेज होगी, तो आपकी एक स्टैंडर्ड लॉट आप ओपन कर पाएंगे। लेकिन बेवकूफ़ी है एक स्टैंडर्ड लॉट ओपन करना $1000 के अकाउंट के ऊपर। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नॉर्मली $1000 का अकाउंट है तो उस पर मैं रिकमेंड करता हूँ 100-200 ये लीवरेज इनफ है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लॉट आप 0.02 0.03 खोलेंगे, 5 भी कर सकते हैं, तो इनफ है ये मार्जिन इस लीवरेज के साथ। और लॉट साइज आपकी आपकी इक्विटी पर डिपेंड नहीं करती, आपके रिस्क पर डिपेंड करती है कि आपने स्टॉप लॉस क्या डिफाइन किया है।
कि आपका अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपकी इक्विटी का कितने % आप लॉस में जाएगा। पहले अपना रिस्क टॉलरेंस सेट कीजिए कि मैंने एक पर ट्रेड ये रिस्क लेना है। आपकी सहूलत के लिए सोन मैंने आपको जैसे बताया था, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस एन ईए जो कि ऑटोमेटिकली आपकी जो कैलकुलेशन है स्टॉप लॉस टीपी की इन परसेंटेज सेट कर दिया करेगा। आपको परसेंट टीपी एस एल मैनुअल नहीं लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपका $1000 का अकाउंट है, उसमें आपने सेट किया कि मैं हर ट्रेड पे 1% रिस्क लेना चाह रहा हूँ, तो वो भले लॉट साइज आप 0.01 लें, 0.2 लें, 0.5 लें, स्टॉप लॉस वो उतना छोटा करता जाएगा। मार्केट का आपको मूव, प्राइस के मूव होने में जितना उसको मार्जिन कम करता जाएगा, आपको गैप कम देता जाएगा। जितना बड़ी लॉट लेंगे उतना जल्दी स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, जितनी छोटी लॉट लेंगे उसमें मार्केट को वो एक रोम देगा, प्ले होने के लिए एक स्पेस देगा। अनाउंसमेंट करूंगा सून मैं उसकी। जी फरहान वेलकम। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे रोड मैप क्या है। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है लिंक, वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अजय पटेल, आई डोंट नो अबाउट द एरर। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए या टीम से, वो आपकी रहनुमाई करेंगे कि आपको क्या एरर आ रहा है। ओके, रतन जैंकी, रतन जैंकी ये ओके, आज आपने सेलिंग क्लाइमैक्स में ट्रेड्स ली हैं और मल्टीपल ट्रेड्स हैं आपकी। ये साथ बताया भी करें कि ये आपने इसमें से कौन सी ट्रेड या कितनी ट्रेड्स किस सेटअप के ऊपर हैं, ताकि जो देखने वाले हैं उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। थोड़ी सी तशरीह कर दिया करें। जी मुसव्विर अब्दुल सलाम कह रहे हैं, आई प्लेड विद टूल दिस मॉर्निंग, इनिशियली आई वाज ऑन नेगेटिव वंस in gold and Brent oil, but the cumulative index tool was showing that the market would reverse, and it did. All right, so it's mean you are Abdul Salim, you are building your edge, and you are giving your trades solid logics, and that's why and with the passage of time you will see that you are gaining edge and confidence. You are building actually confidence in your trading journey, in your execution and analysis. अदनान रियाज, वीसी टूल्स के ऑर्डर बुक एक्टिव हो गई है। अदनान रियाज, ऑर्डर बुक इज़ अ बिग प्रोजेक्ट, इट विल टेक a considerable time, not yet. All right, Abdul Salam, that setup went very high and it is still high. अब्दुल सलीम, आप गोल्ड की उसकी बात कर रहे हैं, आई थिंक ब्रेंट ऑयल की। आपने एक्चुअली ना उसका रिएक्शन देखना था, उसकी नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, क्या नियरेस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर उसका रिएक्शन क्या है। अगर नियरेस्ट रेजिस्टेंस पर सेलिंग एक्टिविटी वीक पड़ रही है या इंक्रीज नहीं हो रही, तो देन डेफिनेटली गया होगा ऊपर। मैंने प्रोबेबिलिटी बताई उसकी करंट डाटा को देखकर, और डाटा डायनामिकली बदलता रहता है। रमीज कह रहे हैं एसएस सेटअप में कैब कैंडल की के बाद आई नो स्वीप या लो ब्रेक वाली कैंडल ग्रीन ही होना चाहिए या रेड भी हो सकती है। एसएस कैंडल में कैब के बाद लो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, उसमें उसके कलर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है स्वीप होने का। जी बिल्कुल। कुछ ब्रोकर्स पर अब्दुल
अबू बकर, बिटकॉइन रहता है ओपन ड्यूरिंग द वीकेंड और कुछ पर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। अजय पटेल कह रहे हैं टूल्स आर रियली ग्रेट, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, थैंक यू यू एंड योर टीम, यू आर वेलकम अजय। कपल ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है। कपल, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो? हम्म अच्छा, कपल ने क्लाइमेटिक एक्शन के बाद एक ऑटोमेटिक रैली को पॉइंट आउट किया है गोल्ड में, और ये अच्छा सेटअप है, यहाँ से एंट्री बनती है। बिल्कुल आपने अच्छी जगह एंट्री ली है ये, और ग्रेट सेटअप। नीचे आप देखें, यहाँ पर ये देखें, एक गिरती हुई मार्केट में बढ़ती हुई सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर भी देखें आप कि ये देखें, ये जब इस एरिया में देखें, इस चैनल में, इस चैनल का जब ये इख्तिताम हुआ है, तो यहाँ पर देखें आपकी जो सेलिंग एक्टिविटी है वो आपको कम होना होती नज़र आ रही है नीचे। ठीक है, ये भी आपको एक इंडिकेशन दे रही है अर्ली सून। आपको इंशाल्लाह इसमें जो अपडेट आ रही है ना टूल में बाइंग सेलिंग प्रेशर की, वो एडिशनल कंफर्मेशन ऐड करेगी आपके लिए। ओके, अब्दुल सलाम ने शेयर किया है। अच्छा, ये देखें अब्दुल सलाम, ये रेजिस्टेंस था ना, इस ये लेवल ए, पहले तो इस रेजिस्टेंस से मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दी है, दोबारा से मार्केट रिजेक्ट हुई है उसी रेजिस्टेंस से, हमारे पास सेम है। अच्छा, आप अपनी टूल की सेटिंग चेक करें, उसमें मेरे ख्याल से ये जो आपने सेटअप किया हुआ है ना इसका, ये बिड एंड आस्क शिफ्ट नहीं है, मुझे डाटा से देखकर मैं आपको बता सकता हूँ। चेक करें, बिड एंड आस्क शिफ्ट है ये। आप इसमें एल एफ टी तो आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ, चेक कीजिए, क्योंकि मुझे इसमें जिस तरह डाटा मूव नीचे होना चाहिए उस तरह नहीं है, तकरीबन हमें सेम डाटा यहाँ पर नज़र आ रहा है यहाँ पर। और जो चार्ट भी है, ये आप वॉल्यूम के लिए, टूल्स के लिए जो चार्ट है वो ओआंडा यूज़ किया करें आप। अदर ब्रोकर्स का आप, या आप ओआंडा नहीं भी करते तो फीड में ओआंडा ऐड कर लिया करें मेन पे, टॉप पे। उससे आपको क्या है कि एक अच्छा यहाँ पर डाटा फीड्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी होगी, अच्छा वॉल्यूम मिलेगा आपको, अच्छी रीडिंग आपकी अच्छी मिलेगी। स्पेशली ऑयल, ब्रेंट ऑयल या यूके ऑयल, इस तरह की हर ब्रोकर का वॉल्यूम ना ऐड किया करें। मैनिपुलेटेड वॉल्यूम होता है वो, आपको अगर वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडर हैं आप, ऑर्डर फ्लो या डेल्टा बेस्ड ट्रेडर हैं, तो वो आपको मिसलीड करेगा। जी बिल्कुल अब्दुल सलाम, इसीलिए आप बिड, मैंने आपसे कहा था कि मुझे लग रहा है कि बिड एंड आस्क नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि उसकी रीडिंग ही नहीं है वो बिड एंड आस्क वाली। तो इट डिपेंड्स ऑन रीडिंग, जो इसकी सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं ठीक की हुई थी। अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिड एंड आस्क कर लें, तो जो मैं बता रहा हूँ ना, आप बिड एंड आस्क की कॉन्फ़िगरेशन करके मुझसे शेयर करें, मैं फिर देखता हूँ। अब्बास मिन्हास कह रहे हैं कल एक क्वेश्चन किया था डिमांड एंड सप्लाई एमडीएफ को यूज़ करते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, थोड़ा रिव्यू दे दें मुझे, आप रिमाइंड करवा दें क्या सवाल था आपका। मीनवाइल मैं फ़ेसबुक ग्रुप खोल रहा हूँ, और फेसबुक ग्रुप में आपकी जो असाइनमेंट्स हैं मैं वो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की।
ओके जी, ये 2 आवर्स पहले हामिद सुलहरी साहब ने ये पब्लिश किया। अच्छा, इसमें कुछ हमारे पास पेंडिंग अप्रूवल्स भी पड़ी हैं, लेट मी सी। फारूक साहब की पोस्ट है जी, सब अपनी अपनी स्ट्रेटजीज बता दीजिए जिस मेथड पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मुझे ये बता दें कोर्स करना चाह रहा हो VSA ICT बेस्ट कौन सा है इनमें से। अच्छा जी, SOS कैंडल मोहम्मद। ओके जी, आपकी पोस्ट मैं अप्रूव कर रहा हूँ, इसको रिव्यू करते हैं। अब्दुल सलाम, आपकी भी पोस्ट मैं अप्रूव कर रहा हूँ। और हमज़ा कासिम खानी, आपकी पोस्ट भी अप्रूव कर रहा हूँ। जमशेद खान, अभी मेरी नज़र से गुजरी है ये पोस्ट आपकी, 3 जुलाई। M1 M5 setup and some scalping using 2 bar reversal and absorption candle with the help of VC trading method within 2 working days, alhamdulillah। 2 स्क्रीनशॉट्स हैं आपके, इसको भी रिव्यू करते हैं। मैं अप्रूव कर रहा हूँ आपकी पोस्ट। माशाल्लाह, आपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी दिए हैं, कीप इट अप। अच्छा, एक पोस्ट ना एक ही बार किया करें, उसमें मल्टीपल टाइम ना किया करें पोस्ट। कि मैं अप्रूव कर रहा हूँ, फिर अभी हम 1 बाय 1 इनका रिव्यू करते हैं इन पोस्ट का भी। ओके मेंबर्स, लेट्स गो बैक। अच्छा जी, हामिद सुलहरी साहब का ये सेटअप है। ये पूछ रहे हैं ये सेटअप फेल क्यों हुआ, व्हाई दिस सेटअप इज़ फेल्ड, 1 RR, एनी आइडिया। नीचे क्या कॉम्प्लीमेंट है, नो ट्रेडिंग व्यू लाइव डाटा प्रोवाइड ही नहीं करता, ये कैंडल के बाद सिर्फ वॉल्यूम का ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा जी, ये मलिक उमैर साहब कम्प्लीमेंट दे रहे हैं। यासिर भट्ट साहब जट साहब कह रहे हैं जी, जिस मोमेंटम कैंडल पर ब्रेकआउट हुआ है उस कैंडल के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया हुआ है, आपने सिर्फ वेव की बॉक्स को ही फोकस नहीं करना, कैंडल बाय कैंडल भी देखना है। चलेंगे देखते हैं इनका सेटअप, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं। 5 मिनट का चार्ट है ओंडा का, ये बुलिश ट्रेंड है, और उसके बाद ये एक बियरिश बैकग्राउंड है इसकी। ये क्लाइमैक्स मिला इन्हें, ये क्लाइमैक्स कैंडल, क्लाइमैक्स के बाद ये लो ब्रेक हुआ इनका। ओके, और लो ब्रेक, अच्छा लो ब्रेक नहीं, लो स्वीप हुआ है। अच्छा, ये लो स्वीप वाला सेटअप है। तो जब लो स्वीप होता है ना हामिद सुलहरी, लो स्वीप हो तो जब लो स्वीप अंदर क्लोज हो जाए, तो उस अंदर क्लोजिंग के बाद आप वहाँ से एंट्री ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से आपकी एंट्री बन गई। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है जब लो स्वीप हो जाती है। तो आपका जो पहला आपका जो टारगेट होता है,
ये देखें ना, ये लो स्वीप हुआ है, ये मार्किंग की हुई है, ये लो स्वीप हुआ है यहाँ। अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग, ये देखें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखें ये मार्किंग है इसकी, और ये देखें लो स्वीप हुआ। ये कैंडल, ये विक आप क्लियर दिखा रही है कि लो स्वीप हुआ है। कोई और स्क्रीनशॉट है तो वो आप भेजिए। अच्छा, तो यहाँ से आपकी देखें एंट्री बनती है इस लेवल से, और पहला टारगेट क्या होता है हमारा, जो अपर बाउंड्री है क्लाइमैक्स की, वो तो अचीव हो गया। और 5 मिनट का सेटअप है ये। 5 मिनट के सेटअप के ऊपर आई थिंक ये तकरीबन 34 से एंट्री बन रही है, 34 से लेकर आपको ये 36 समथिंग तक, तकरीबन 20 पिप का ये यहाँ पर आपको मूव मिला है, क्योंकि क्लाइमैक्स का जो उसमें जो स्प्रेड है वही बहुत थोड़ा है क्लाइमैक्स का। तो जब आपको इस सेटअप ने आपको फर्स्ट आपको एग्जिट दे दिया, यानी कि जो आपका फर्स्ट टीपी होता है वो दे दिया, दैट इज़ एनफ। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं गई। कोई भी स्ट्रेटजी सेटअप 100% कॉन्फिडेंस के साथ हम नहीं कह सकते कि ये जाएगा ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी गेम है, हम प्रोबेबिलिटी के साथ उसमें खेल रहे होते हैं। नो डाउट यहाँ पर ऊपर जाती हुई मार्केट में, यहाँ पर आप देखें मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना, यहाँ पर भी आप नज़र रखें, देखें आपको ऊपर जाती हुई मार्केट में जो सेलिंग एक्टिविटी है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, जो कि इस बात की एक अर्ली इंडिकेशन देती है कि यस, समथिंग इज स्टॉपिंग मार्केट को ऊपर जाने से। एक अर्ली आपको वो साइन देता है। जैसे अभी एक जो नाम नहीं याद, एक ट्रेडर ने शो किया कि अभी उन्होंने ऊपर जाती हुई मार्केट में जब उनको सेलिंग एक्टिविटी मिली है बढ़ती हुई, तो वो एग्जिट हो गए वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखें आपको बढ़ती हुई एक्टिविटी मिल रही है ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग। तो इन दिस सिनेरियो आपको वेट करना चाहिए जब तक कि सेलिंग एक्टिविटी रिड्यूस ना हो। ये देखें वो रिड्यूस हुई नहीं है सेलिंग एक्टिविटी। तो ये सेटअप अकॉर्डिंग टू मी जितना ये सेटअप चल गया, इट इज दिस इज इनफ। ठीक है, यहाँ हाँ यहाँ पर आपको इस जगह पे मार्केट चर्निंग कर रही है, दोबारा से मार्केट दोबारा अंदर एंटर होती है, ये हुई भी है दोबारा से। ये यहाँ पर दोबारा आपकी एंट्री बननी चाहिए थी। ये देखें नीचे आपको गिरती हुई मार्केट में अगेन एक बढ़ती हुई आपको यहाँ पर डिमांड मिल रही है। तो यहाँ से ये अंदर क्लोज हुई है ना ये कैंडल दोबारा से, यहाँ पर आपकी दोबारा एंट्री थी, यहाँ पर आपका दोबारा एग्जिट था। तो ये मार्केट ने 2-3 आपको चांस दिए हैं। तो इस तरह के सेटअप को इस तरह उसका चंक एक लेके मार्केट से निकल जाया करें। और दोबारा मार्केट आप फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पर मार्केट ने निकाल भी दिया ना, आपने एंट्री ली यहाँ से निकाल दिया, दोबारा एंटर हो जाए यहाँ से। अब तो इस बार तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिला ना, मैं आपको इसमें जूम करके दिखाऊं, इस बार तो आपको यहाँ पर लो लेवल से मौका मिला एंटर होने का, यहाँ पर आपने एग्जिट होना। तो जो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर भी एंटर हुए हैं ना, आपका स्टॉप लॉस गया, तो यहाँ से आपने उसका मोस्ट ऑफ द योर स्टॉप लॉस पार्ट आपने दोबारा रिकवर कर लिया। दैट्स इट। आई होप मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीमेंट दे रहा हूँ। रिकॉर्डिंग इज available on YouTube. यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, लिंक विल बी अटैच्ड लेटर। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं जी, अब्दुल कदीर। अच्छा ये कर दिया था, ये ओल्ड है एंट्री, ये भी मैं कम्प्लीमेंट कर चुका हूँ इस पे।
उल्फत अब्बास साहब, ये भी, इस पर भी मैं कम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। अली अदनान, आपका सेटअप, इस पर भी आई थिंक मैंने कम्प्लीमेंट कर दिया था, इसे किसी सेशन में एड्रेस कर दिया था। हमज़ा इकराम, या ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। इधर कुछ सेटअप थे, जुनेद खान साहब ने शेयर किए थे। ये रहा सेटअप। अच्छा, ये जुनेद साहब ने आज की ट्रेड्स हैं, मैं ये कल की डील्स हैं जुनेद साहब की। जुनेद साहब, लूट लिया मार्केट को आपने। कीप इट अप, अल्लाह ताला और बरकत डाले। अच्छा जी, ये जमशेद साहब का सेटअप है जो इन्होंने उठाया, और ये देखें, ये एक अच्छा खासा क्लाइमैक्स है, यानी कि क्लाइमैक्स से मुराद है कि बड़ा स्प्रिंग है। ये देख रहे हैं आप, कैसी बड़ी एक्टिविटी, गिरती हुई मार्केट में एक बड़ी एक्टिविटी मिली है यहाँ पर। नीचे ये देखें, वॉल्यूम इसका देखिए, और यहाँ पर हमें इंक्रीज बाइंग एक्टिविटी भी मिल रही है गिरती हुई मार्केट में। अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे ये देखें मार्केट ऊपर जा रही है ना, आपने ये देखा है कि ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई है। उस इसी वजह से मार्केट ने ज़्यादा ऊपर नहीं जाने दिया यहाँ पर, उसी, ये देखें, ये रीज़न है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ चर्निंग करना शुरू कर दिया, उसके बाद गई है मार्केट ऊपर यहाँ पर, जब ये सेलिंग एक्टिविटी लो हो गई है। अच्छा सेटअप था जमशेद, कीप इट अप। ओके, हमज़ा कासमी साहब ने सेटअप शेयर किया। एसएस कैंडल के ऊपर लाइन मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड मूव कर गई। वाई, प्लीज़ एक्सप्लेन, इस कंडीशन को हम कैसे नोटिफाई करें। एसएस कैंडल की अपर लाइन ब्रेक करने के बाद, लेट मी सी। अच्छा, ये आपने आई थिंक चार्ट शेयर किया, ऑल राइट, ओके। अच्छा, इसमें देखें, दूसरा डाटा शो नहीं कर रहे आप, इसमें डाटा मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। क्यूमुलेटिव डिमांड एंड सप्लाई आपने ऐड नहीं किया, तो डाटा रीडिंग मुकम्मल नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मुकम्मल कंप्लीमेंट नहीं इसमें कर सकता। अब्दुल सलाम ने शेयर किया जी, उसमें साथ ना कमेंट लिखा करें कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। चार्ट शेयर किया आपने। मैं लेता हूँ अभी आपकी चैट सेक्शन में क्यूरीज। SOW, साइन ऑफ वीकनेस? नहीं यार, दिस इज़ नॉट साइन ऑफ वीकनेस। वही रेंज का वॉल्यूम है सारा। नो, दिस इज़ नॉट। मोहम्मद एहसन, एसओएस कैंडल with low sweep in 3-minute time frame give amazing pips. ऑल राइट, ओके जी, बिल्कुल ये एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है, क्योंकि बहुत बड़ी क्लाइमैक्स है। ये देखें, बहुत बड़ा स्प्रिंग है यहाँ पर। अच्छा सेटअप कैप्चर किया है आपने। और ये देखें, यहाँ पर आपको गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर एक और बाइंग एक्टिविटी भी कंफर्मेशन दे रही है आपको, साथ में लो भी स्वीप हुआ है सेटअप का। अच्छा सेटअप है आपका। अब्दुल सलाम, आप इसमें, इस पर मैंने कम्प्लीमेंट आई थिंक कर दिया था ऑलरेडी, ये ओल्ड है। बाकी आई थिंक ऑल क्लियर। ओके, आई एम मूविंग इट वर्ड।
चलें अब आपकी चैट सेक्शन में आते हैं। अच्छा जी, इट वाज नॉट बिड आस्क एंड प्राइस एक्शन ऑन ओपन हाई क्लोज सेटिंग। इसकी सेटिंग आप करें, अब्दुल सलाम, मैंने बताई हुई है सेटिंग इसकी। क्या शो कर रहे हैं आप? इसकी मैंने ऑलरेडी सेटिंग बताया हुआ है कि किस तरह उसकी आपने सेटिंग करनी है, क्या होनी चाहिए सेटिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये सेटिंग है इसकी। ऊपर से आपने बिड ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी यहाँ सेलेक्ट करना है, ये बिड एंड आस्क गिफ्ट ये सिलेक्ट करना है, और नीचे से जो लो टाइम फ्रेम है वो अनचेक होना चाहिए आपका, डेट सेट। ये इसकी सेटिंग है। अच्छा जी, मोहम्मद आरिफ साहब कह रहे हैं फेसबुक रिक्वेस्ट अप्रूव कर दें, ऑलरेडी कर दी है मोहम्मद आरिफ के नाम से। आई हैव अकाउंट विद ओआंडा बट, अच्छा ट्रेडिंग आप जहाँ मर्जी करें, ओआंडा से सिर्फ आप एनालिसिस ले रहे होते हैं, फीड ले रहे होते हैं ओआंडा पर। बल्कि अदर फीड्स भी आप यहाँ पर देखें, हमने 7 फीड्स ऐड की हुई हैं, फीड ऐड करते हैं यहाँ, सिर्फ आप एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं ओआंडा को। अजमत शहजाद कह रहे हैं आपने ऊपर बताया कि क्लाइमैक्स का स्प्रिंग, इसको मैं नहीं समझा प्लीज़। या स्प्रिंग से मुराद है कि दूसरी तरफ धकेलने की अहलियत। इस मिसाल से मेरा ये मुराद है कि जब मार्केट नीचे आ रही होती है ना, तो आप क्लाइमैक्स देखते हैं ना, क्लाइमैक्स वॉल्यूम में देखते हैं, वहाँ पे हाई वॉल्यूम आपको मिले, इंक्रीज्ड बाइंग एक्टिविटी मिले, तो जितनी इंक्रीज्ड बाइंग एक्टिविटी होगी, जितना हाई वॉल्यूम होगा, उसको आप स्प्रिंग से मुशाहबत दें कि स्प्रिंग जितना बड़ा स्प्रिंग होगा उतना मार्केट को ऊपर फेंकेगा, वो उतनी नीचे से उससे रिजेक्शन मिलेगी मार्केट को। तो ये एग्जांपल दी थी मैंने एक। फरहान कह रहे हैं ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम कौन सी बेहतर है, जिस पर आपकी गिरफ्त बेहतर है ना, जिस टाइम पर फ्रेम के ऊपर आपने अपने आइज़ को ट्रेन किया हुआ, वही टाइम फ्रेम बेहतर है। वलीद कह रहे हैं ये जो बड़ा ग्रीन बॉक्स और जो इसके अंदर एक ग्रीन कैंडल, दोनों दोनों में क्या फ़र्क है? इसके लिए वलीद एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये जो बड़ा ग्रीन बॉक्स है ना, ये जो बड़े बॉक्स हैं, ये पूरे मूव को मैं क्या आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अब ये देखें, इस यहाँ से लेकर इस इस एरिया से लेके यहाँ तक प्राइस कितना, कितनी डिमांड आई है, कितनी सप्लाई आई है, या कितनी एग्रेसिव बायर या कितने एग्रेसिव सेलर से, इस लेवल से लेके इस लो से इस हाई तक, वो ये बड़ा बॉक्स ये शो करता है। उसके बाद ये देखेंगे 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स हैं, इन 3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल्स में कितनी सेलिंग एक्टिविटी हुई है, वो ये शो कर रहा है, ये इन 3 कैंडल्स का। अब ये उसके बाद तसलसल टूट गया ना यहाँ पर, ये अब 2 रेड कैंडल्स बनी है, इन 2 रेड कैंडल्स में कितनी एक्टिविटी हुई है, बाइंग या सेलिंग, वो ये शो कर रहा है, बाइंग एक्टिविटी। उसके बाद ये 2 फिर ग्रीन बनी है, इन ग्रीन कैंडल में कितनी सेलिंग एक्टिविटी हुई है, ये शो कर रहा है। तो जितनी कंसेक्यूटिव कैंडल्स होंगी सेम डायरेक्शन में, उनमें बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी क्या है। ग्रीन जो रेड बॉक्सेस हैं, ये सेलिंग एक्टिविटी शो करते हैं कि वो ऊपर जाती हुई मार्केट में सेलिंग एक्टिविटी, और नीचे आती हुई मार्केट में जो ग्रीन बॉक्सेस हैं, ये बाइंग एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये आपको एक ओवरव्यू, जो बड़ा बॉक्स है मार्केट का, एक कंप्लीट आपको एक बिगर पिक्चर दिखा रहा होता है, और जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये आपको विद इन एक बड़े मूव में, एक पूरे ट्रेंड में, छोटे छोटे जो कंसेक्यूटिव प्राइस के मूव हैं, उनमें क्या मार्केट बिहेव कर रही है, उनमें बायर एंड सेलर्स के दरमियान कैसे क्या जंग छिड़ी है, कौन कैसे जंग चल रही है, टग ऑफ वार में कौन विन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है, उसको उसके आपको फिंगर फुटप्रिंट्स आपको दिखा रहा होता है ये डाटा। आई होप आई हैव क्लियर्ड। ओके मेंबर्स, आई थिंक आई हैव कवर्ड आज योर क्यूरीज, और कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आज के सेशन से भी आपको। आई विल अगेन रिपीट कि जो फ्रेश मेंबर्स हैं, स्टार्ट कीजिए, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाके एक अपने इस सफ़र का आगाज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आप हमारे साथ सिंक कर सकें हमारे आने वाले सेशंस में। और आपने फीडबैक देखा है लोग कैसे लर्न कर रहे हैं। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ जो चैट्स वगैरह मैंने ओपन रखी हुई हैं आपके लिए, आप देख सकते हैं कि लोग कैसे सीख रहे हैं, कैसे उनको वैल्यू मिल रही है, कैसे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है। तो सोन आज से 10 12 15 दिन बाद, महीने बाद आप भी इंशाल्लाह इसी स्टेज पे होंगे और ट्रेडिंग विल बिकम लॉट ईजियर फॉर यू एज कंपेयर्ड जो आज आपको जिस पर्सपेक्टिव से ट्रेडिंग को देख रहे हैं। 15 दिन महीने बाद आपका बिल्कुल ज़ाविया नज़र चेंज होगा और एक पॉजिटिव अंदाज में चेंज होगा और यू विल बी थैंकिंग मी लेटर। थैंक यू आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।